ओके, वेलकम टू अनदर वीडियो। ठीक, तो फिर से आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में पूरा डीएनएस एनालिसिस कवर कर लिया है। ये जो पूरा सब कैटेगरी है, डीएनएस इनम, डीएनएस मैप, डीएनएस रैकून, फियर, सारे टूल हमने कवर कर लिए हैं। तो अब हम नए टॉपिक पे बढ़ेंगे, आईडीएस और आईपीएस आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग में डीएनएस एनालिसिस, तो इसको देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आईडीएस और आईपीएस आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी बहुत इसकी नीड है वीडियो की। ओके, और अब मेन चीज़ ये है कि आईडीएस आईपीएस आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि ये तो वैसे नहीं पता रहता ज़्यादातर लोगों को। ठीक, तो आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक, और आईडीएस का फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ठीक, तो आईडीएस और आईपीएस में क्या डिफरेंस है, सबसे मेन चीज़ ये। तो आईडीएस नाम सुन के थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो ये क्या करता है, जैसे अगर कोई मालवेयर हो गया, जैसे आप विंडोज़ में जो है ना, क्या बोलते हैं, एंटीवायरस, तो उनका डिफ़ॉल्ट वाला माइक्रोसॉफ्ट वालों का, तो वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है पहले और फिर उसको रिमूव करता है। तो डिटेक्शन का काम किसका है? आईडीएस का। उसका फुल फॉर्म क्या है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और आईपीएस का जैसे समझ में आ रहा है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो ये क्या करता है, वो जो मालवेयर डिटेक्ट हुआ है, वो मालवेयर की इन्फॉर्मेशन आईपीएस को आती है और आईपीएस उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के बाद डिलीट करता है। ओके, तो आईपीएस और आईडीएस जो हैं, इन पे डिफरेंस समझ में आ गया। तो अब हम अपने टूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस पे दो टूल्स दिए गए हैं, एलबीडी और वैफवूफ। ओके, तो आज हम एलबीडी की तरफ देखेंगे, पूरा अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा एनलार्ज कर देता। अब सबसे मेन चीज़, एलबीडी क्या है? नाम सुन के समझ में बिल्कुल नहीं आएगा एलबीडी का फुल फॉर्म। तो एलबीडी एक लोड बैलेंसिंग डिटेक्टर है। ठीक, जो वर्जन 0.4 हमको काली लिनक्स के लेटेस्ट वर्जन में दिया जाता है। ठीक, तो अब ये लोड बैलेंसिंग क्या है, सबसे मेन टर्म ये। तो लोड बैलेंसिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक सर्वर है, मैं फ़ोटो लगा देता। ओके, फ़ोटो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, एक सेकेंड, लोड बैलेंसिंग की। ठीक, तो मान लीजिए कोई वेबसाइट है, जैसे हो गया कोई शॉपिंग वेबसाइट, फ्लिपकार्ट टाइप। ठीक, तो फ्लिपकार्ट वेबसाइट में एक बार में हर सेकंड 10 मिलियन यूज़र्स आते हैं, जो कि लेटेस्ट डेटा हमको प्रोवाइड है उसके मुताबिक 10 मिलियन डेली यूज़र्स आते हैं पर सेकंड बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, पर सेकंड 10 मिलियन यूज़र्स आते हैं। तो वो यूज़र्स अगर एक वेबसाइट में एक ही सर्वर पे अगर लोड डालेंगे तो वेबसाइट तो क्रैश हो जाएगी ना। तो इसीलिए जब एंड यूज़र कोई वेबसाइट व्यू करता है तो लोड बैलेंसर क्या करते हैं कि जो एप्लीकेशन और वेबसाइट्स के सर्वर रहते हैं, बाकी सर्वर्स, उन पे वो इन्फॉर्मेशन डिवाइड करके देता है, जिससे एक सर्वर पे लोड ना बढ़ के सब सर्वर्स पे इन्फॉर्मेशन जाती है और कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, तो एंड यूज़र को कोई जब इन्फॉर्मेशन, जैसे हम गूगल समझ लेते हैं, तो गूगल में कोई सर्च किए तो पहले वो लोड बैलेंसर से, क्योंकि एक सर्च तो आदमी करेगा नहीं ना गूगल में, एक आदमी तो सिर्फ सर्च करता नहीं है, उस पर भी 10 मिलियन एस्टिमेट सर्च रहते हैं पर सेकंड के। ठीक, तो लोड बैलेंसर क्या करता है, उनको हर सर्वर पे, गूगल के हर सर्वर पे रीडायरेक्ट करके उस रिजल्ट को लेता है और फिर एंड यूज़र को शो करता है। समझ में आ गया एलबीडी का क्या काम है, लोड बैलेंसर डिटेक्टर। तो अब इसका हेल्प बॉक्स खोल लेते हैं। तो हेल्प बॉक्स के लिए मैंने क्या बताया था कैसे करना है, हर टूल के लिए। ठीक, एलबीडी टूल का नेम और -h। अब यहाँ पे हम ऊपर देख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे हम जितने चीज़ें हैं इसके बारे में, जितने ऑप्शंस इस पे दिए गए हैं इस टूल में, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस एप्लीकेशन के ऑप्शंस हैं। ओके, तो अब थोड़े बहुत ऑप्शंस इस पे हम समझेंगे, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशंस इस पे ज़रूरी नहीं है, सारे ऑप्शंस की कोई नीड नहीं होगी। ओके, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, और तो हम थोड़े बहुत समझेंगे। तो जैसे -c हो गया, तो ये क्या करता है कि जो हमने एसओए पढ़ा था ना, क्या होता है एसओए,
जो जोन ट्रांसफ़र होता उसको बोलते हैं SOA, ठीक। तो जोन ट्रांसफ़र रिकॉर्ड को ये जो इनके नेम सर्वर्स होते हैं वेबसाइट के, उस पर चेक करेगा ऑथोरेटिव नेम सर्वर्स पे। अगर कल की जो वीडियो थी उसके अगर नोट्स आपने चेक किए होंगे तो इतना जो है ना, इसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ में क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं -A-A, ओके। तो ये क्या करता है कि ये जो है ना, तो ये जो ऊपर दिया है उसी के टाइप का ही है। तो ये क्या करता है, RRISG NSEC और NSEC 3, ये जो वर्जन 3 है NSEC का, उन पे ये पूरा डिटेल देगा रिजल्ट्स, ओके। तो अब इसको थोड़ा सा यूज़ करके देख लेते हैं कि ये टूल वर्क कैसे करेगा। तो जैसे हमारा टूल का नेम हो गया है LBD, और फिर कोई वेबसाइट का नेम, जैसे हम एग्जांपल के लिए जो मैंने वेबसाइट बनाई है होस्ट जो गूगल ने की है, ब्लॉगर वेबसाइट, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो पेस्ट करके एंटर दबाएंगे। अब हमको थोड़ा वेट करना है, इसके रिजल्ट्स को फाइंड होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये लोड बैलेंसर में क्या करता है, थोड़ा लोड देता है सर्वर में, थोड़ा लोड, जिससे वो लोड जहाँ जाता है उसका रिजल्ट वापस इस टूल को आता है और वो टूल शो करता है। तो उसको वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं, तब तक जो जो इन्फॉर्मेशन अभी आई हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे हमने ये यहाँ पे टूल का नेम लिखा है LBD, और फिर sachinacademyriva.blogspot.com, ये वेबसाइट हो गई। तो जो ये वेबसाइट टूल है, तो इसने DNS लोड बैलेंसिंग क्या हो गई, हमने डोमेन नेम सिस्टम सुना था ना फर्स्ट वीडियोस में, DNS एनालिसिस में, उसी का ये टूल है, ठीक। तो ये सब चीज़ें तभी क्लियर हो पाएंगी अगर वो वीडियोस देखी होंगी तो, क्योंकि सारी चीज़ें वापस रिवाइंड करके नहीं क्लियर हो बताएंगे। तो DNS लोड बैलेंसिंग में क्या है, जो DNS सर्वर होते हैं उनका लोड जो होता है वो ये बैलेंस करता, ठीक। तो जो ये हमारी वेबसाइट है उस पर DNS लोड बैलेंसिंग नहीं लगी है, इसलिए इस पर नॉट फाउंड आ गया। फिर यहाँ पे HTTP नेम लोड बैलेंसिंग, तो क्या होता है, जो वेबसाइट का HTTP SSH होता ना, उस पर ये लोड बैलेंसिंग चेक कर रहा। तो उस पर हमको मिला है GSE। अब GSE क्या होता है, तो मैं एक सेकंड लगा लेता। तो GSE का मतलब होता है गूगल स्कैवलेट इंजन, ठीक। तो यहाँ हम देख सकते हैं GSE क्या होता है, गूगल क्रॉलर इंजन, या फिर इसको गूगल क्रॉलर इंजन बोल सकते हैं, जो कि क्या करता है, HTTP लोड बैलेंस करता है। जो हमको लोड आएगा ना वो HTTP वेबसाइट में वो करेगा, डिवाइड करके उनको सेंड करेगा। और फिर यहाँ पे GSE के बाद नॉट फाउंड, क्योंकि दूसरा इस पर और कोई HTTP लोड बैलेंसिंग नहीं लगी है। फिर इसके बाद जो हमको HTTP लोड बैलेंसिंग का ये जो मिला था, क्या बोलते हैं इसको, मतलब टूल जो हमको इस पे एप्लीकेशन, जो इस पे प्री डिफाइंड एप्लीकेशन है वो सेट था, उसका ये सारी इन्फॉर्मेशन, सर्वर इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा। तो उस सर्वर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइम आ गया उस सर्वर का, तो उस सर्वर में टाइम अभी चल रहा है 11 आवर, मतलब अभी उस जो हम सर्वर में देख पा रहे हैं वहाँ पे अभी 11:03 है, ठीक, और 6 सेकेंड। फिर HTTP लोड बैलेंसिंग DIF मतलब क्या, HTTP लोड बैलेंसिंग का एक दूसरा मेथड, ओके, जो कि थोड़ा सा कम टाइप, मतलब लो वर्जन उसको कह सकते हैं, ओके। तो ये एक्सपायर कब हो रहा है, मंडे 15 अप्रैल, जो कि आज है, और इसका टाइम 11:38, और ये जो इन्फॉर्मेशन हमने सेंड की ये 2 सेकंड तक रहेगी, जैसे कि हम इस पे देख पा रहे हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हम दूसरी वेबसाइट पे ही इसका ट्रायल कर लेते हैं, ओके। तो दूसरी वेबसाइट जैसे LBD, और एज अ वेबसाइट हम लोग समझ लेते हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया। तो इंस्टाग्राम में DNS लोड बैलेंसिंग नहीं लगी है, तो इस पे नॉट फाउंड आ गया। और HTTP लोड बैलेंसिंग में प्रॉक्सीजन बोल्ट, तो प्रॉक्सीजन बोल्ट क्या है, नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो प्रॉक्सीजन बोल्ट एक ऐसा एप्लीकेशन है, फायरवॉल एप्लीकेशन, जो कि क्या करेगा, जो मतलब ये HTTP लोड बैलेंसिंग को मैनेज करेगा। तो इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है इंस्टाग्राम ने अपने सर्वर्स के लिए, ओके। प्रॉक्सीजन बोल्ट नाम है इसका। ये कहीं कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हो गए CEH, इन सब में कभी कभी आ सकता है, जैसे नेटवर्किंग एग्जाम हो गया तो, ओके।
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के अच्छे से लर्न कर लेना है। और फिर यहाँ पे उसी जो सर्वर है उसका ये सब डेट इन्फॉर्मेशन टाइम ये सब चीज़ें हैं। तो अभी इंस्टाग्राम के सर्वर का टाइम अभी ये चल रहा है 11:04। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये सारे जो वेबसाइट्स हैं गूगल और ये इंस्टाग्राम, ये सब अमेरिकन वेबसाइट्स हैं। तो इनका सर्वर कहाँ लोकेट है? अमेरिका में है। तो उनका टाइम कहाँ चलेगा? अमेरिकन टाइम सर्वर पे। तो इसलिए ये अमेरिकन टाइम शो हो रहा है हमको। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस पे हम -c कर देते हैं। तो इससे क्या करेगा कि हमने जैसे क्या बोलते हैं, हेल्प बॉक्स में हमने चेक किया था कि -C से जो SOA रिकॉर्ड्स होंगे, मतलब जोन ट्रांसफ़र, उनको ये नेम सर्वर्स पे चेक करेगा, जो कि उसके ऑथोरेटिव नेम सर्वर्स होंगे उन पे। ठीक, तो हम नीचे लगाते ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम का जब हमने इस पे SOA जोन ट्रांसफ़र का जब चेक किया, लोड बैलेंसिंग का भी अगर जोन ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो ये चेक करेगा ऑथोरेटिव नेम सर्वर्स पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी सर्वर पे इस चीज़ का मतलब जो SOA रिकॉर्ड्स होता उसका ये नेम सर्वर पे कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है हमको, किस चीज़ का? लोड बैलेंसिंग का। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको इस टूल के बारे में समझ में आ गई होंगी अच्छे से, आई होप। और कल हम लोग WAF ज़ीरो जो टूल है उसके बारे में देखेंगे। ये टूल जो हमने अभी पढ़ा LBD, ये बहुत इजी टू लर्न टूल था, इस पर कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। ठीक, तो और इसका जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको उस पर कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, और अब कल मिलेंगे। और थोड़ा सा बता देता WAF ऑफ टूल के बारे में। तो ये क्या करता है, जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं, वेब एप्लीकेशन जैसे ChatGPT, ओके, इन सबको क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशंस। तो ये उन सब का जो फायरवॉल होता है उसको डिटेक्ट करके उनको फिंगरप्रिंट हैश में सब चेक करता। तो कल हम लोग फायरवॉल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और DNS फिंगरप्रिंट्स, आइडेंटिटी, वेबसाइट आइडेंटिटी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे कल के टूल में, WAF ऑफ में। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत इजी टू अंडरस्टैंड और बिगनर्स लेवल में समझाया है। और ओके, बाय।